तो देख सकते हैं आखिर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने शिमला नायक पर भरोसा जताया और उस भरोसे को कायम करते हुए शिमला नायक ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 37,881 मतों से अनूपगढ़ विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गंगानगर से करीब 5 किलोमीटर दूर पुलिस बल द्वारा जाब्ते छोड़ने के बाद में कार्यकर्ताओं ने यहाँ स्वागत किया है। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू रमेश भाई साहब। मैडम, एक ऐतिहासिक जीत हुई है, कांग्रेस ने भरोसा जताया और उस भरोसे को आपने कायम किया। क्या कुछ कहना चाहोगे, किस प्रकार जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखो, जीत का श्रेय तो मेरी जनता को देना चाहती हूँ कि वो चुनाव इस बार ऐसे लगा कि मैं नहीं लड़ रही, मेरी जनता लड़ रही है। दूसरा कि इस बार अनूपगढ़ को जो जिला बनाया, जो सरकार की योजनाएं थी, उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। लेकिन इस बार अनूपगढ़ के अंदर चुनाव नहीं हो गए उत्साह के रूप में, मैं कहती हूँ एक ऐसा त्यौहार की तरह लोगों ने लिया इसको। तो मैं धन्यवाद मेरी अनूपगढ़ की जनता को, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी मातृशक्ति, मेरे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने साथ दिया, उन्हीं की जीत है, उन्हीं को बधाई है मेरे भाइयों को। और दूसरा बात कि इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जनता ने मुझे मौका दिया है, तो मैं जाति धर्म सब चीज़ों से ऊपर उठकर ईमानदारी से मैं मेरे के लिए कार्य करूँगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे जनता की आशाओं पे खरा उतरने का मौका दे। मैडम, 10 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा था और उस गढ़ को आपने कांग्रेस के रूप में जीत दर्ज कराकर इसको भेदा है और एक बड़ी जीत मानी जा रही है। किस प्रकार से, मतलब अब किस प्रकार से कार्य रहेंगे, किस प्रकार से इस जीत का जो श्रेय है वो जनता के बीच में देखने को मिलेगा? देखो, एमएलए तो जनता ने बना दिया है मुझे, लेकिन एमएलए बनकर उस सिस्टम को चलाना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सबसे पहले मुझे मेरे सिस्टम को समझना है और जो कार्य धरातल से है, जिनको ज़रूरत है, कोई भी कार्य करूँगी तो मैं प्रायोरिटी और आवश्यकता के अनुसार कार्य करूँगी। मैडम, विधानसभा चुनाव में जो एक तस्वीर जो देखने को मिली है कि बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनाव आ रहे हैं, मतलब इस जनाधार को किस नज़र से देखते हैं आप इस चुनाव में? देखो, हार और जीत एक लेकिन आप लगातार जनता के बीच में रहते हो। आप अपने बहन भाई के सुख दुख में जाइए, उनके बीच में बैठिए, चाय पीजिए, वो हमेशा आपको मान और सम्मान देंगे। कई बार क्या हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, बाद में हम सूद ही नहीं लेते हमारी जनता की, तो हम मात खाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप मंत्री बनो, चाहे आप एमएलए बनो, चाहे प्रधान बनो, जो लोग आपका साथ देते हैं उन लोगों का आप लोग साथ दो। कई बार कार्य होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो आप लोग उनको संतुष्ट करो। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि मैं मेरी जनता के बीच में रहूँ। मैडम, अंतिम सवाल, जीत दर्ज करने के बाद में अब गंगानगर से विधानसभा में प्रस्थान किया जाएगा। अनूपगढ़, घरसाना, रावला तमाम जगहों पर कार्यकर्ता इसमें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किस प्रकार का मतलब इस जीत का जश्न होगा और क्या कुछ अब जनता से क्या कुछ अपील करेंगे जीतने के बाद? मैं तो मेरे भाइयों को यही कहती हूँ कि एंजॉय कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग की जो एक गाइडलाइन है उसका फॉलो कीजिए और उड़दम हमें करना नहीं है। जो आपके मन में आता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को, जीत को एंजॉय कीजिए। शुक्रिया शिमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शिमला जी नायक। एक बड़ी जीत अनूपगढ़ विधानसभा से दर्ज की है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर भाजपा का बोर्ड था, लेकिन कांग्रेस की शिमला नायक ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर परचम लहराया है। और देख सकते हैं शिमला नायक ने कहा है कि अब विकास की बात होगी। जीतने के बाद में कहा है कि अब आने वाले समय में जनता ने जीत तो हमें दे दी, अब विकास जो है वो हम कराएंगे। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, श्री गंगानगर।